तो बताइए बच्चा, कैसे हो आप सभी लोग? और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? पढ़ते पढ़ाते हम लोग रहते हैं, हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग मेहनत से, आप भी मेहनत में कमी नहीं कर रहे जैसे मैं जान रहा हूं, बहुत सारी समस्याओं से घिरे होने के बावजूद। तो मैं सोचा कि आज तुमसे बात करता हूं। जैसे होता है ना कि बड़े भाई छोटे भाई बहन बैठे हैं, घर परिवार जैसी बातें, आप कुछ कहो अपने मन की, मैं कुछ कहूं, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी कॉमन बहुत सारों की, शायद मैं कुछ आपके सवालों का जवाब दे पाऊं, शायद मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का एक अच्छा सॉल्यूशन दे पाऊं, जैसा भी मुझे अनुभव है। क्या है कि अपने जीवन में भी बहुत संघर्ष है, बहुत ही नॉर्मल एकदम सामान्य फैमिली से निकले हुए, जिन चुनौतियों से आप जूझे, उन्हीं चुनौतियों से, उन्हीं रास्तों से गुजरे हुए, सब बुरे से बुरे दिन देखे हुए, बहुत अच्छे दिन भी देखे हुए, फिर बुरे दिन देखे हुए। कहते ना जीवन की हार्ट की साइकिल भी तो ऐसी होती है। वो तुमने फिल्में देखी होंगी, मैं कहीं डायलॉग सुन रहा था, तो अगर इंसान जिंदा है तो जब तक ऐसा चलता है तो पता चलता है इंसान जिंदा है, और ये लाइन अगर सीधी हो गई इंसान मर गया। तो जीवन भी ऐसा ही है, उतार चढ़ाव, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। ये इंसान के जीवन में इस सुख दुख ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान आए, अवतार इंसान के रूप में अवतार लिया, क्या भगवान ने कष्ट नहीं झेले थे? तो इससे यह पता तो चलता है कि कष्ट सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, समस्या सबके पास है। कोई उनका समाधान ढूंढता है, कोई उनका एक प्रकार से आप कहोगे भैया सॉल्यूशन ढूंढता है, और कोई केवल समस्या खोजता है, समस्या समस्या समस्या। जबकि अगर हम उसके समाधान की तरफ ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि वो सॉल्यूशन निकलेगा, और जिस स्थिति में आप होंगे उससे आप बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे। तो देखते हैं कि आप क्या किस तरह के सवाल पूछते हैं, तैयारी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। एक कॉमन सवाल मैं आपसे कहता हूं, कुछ जो मेरे दिमाग में कॉमन आते हैं। तैयारी करते समय आप एक फाइनेंशियल उससे जूझते होंगे, तैयारी करते समय आप एक फाइनेंस की समस्या से जूझते होंगे। फाइनेंस का मतलब समझते हो ना, वित्तीय समस्या से। कौन कौन ऐसे हैं जिनके माता पिता तो खर्चा उठा रहे होंगे, जैसे माता पिता किसी सरकारी नौकरी में, छोटी मोटी पुलिस या फौज, जैसे हमारे जो फादर साहब थे, या आप जैसे मतलब नॉर्मल लग जाते थे फौज पुलिस में, तो भी कोई ज्यादा बड़ी मत मानी, बस वो बच्चे अपने पढ़ा पाते कॉन्वेंट वगैरह में, इंग्लिश मीडियम में, उसके अलावा वो भी कुछ नहीं कर पा रहे ऐसा, पर फिर भी वो थोड़ी अपने बच्चों की सपोर्ट कर देते हैं। तो कितने ऐसे मेरे छोटे भाई बहन हैं जिनको ये वित्तीय समस्या, फाइनेंशियल, उनको कोई ना कोई इश्यू है। अब बताते रहिए, मेरे पास देखो कुछ इलाज होते हैं, कुछ इसका सॉल्यूशन रहता है, और ये सॉल्यूशन पता है किसके आधार पर रहता है? मेरे खुद के मॉडल पेपर सबका बताऊंगा, जो मेरा खुद का अनुभव रहता है ना बाबू, उसके आधार पर कि जो मेरा अनुभव है मैं कैसे निकला। और देखो, तैयारी करते समय एक वित्त की जो समस्या है, 90% गांव देहात के स्टूडेंट्स के साथ यह समस्या रहती है। अब इस समस्या है तो समस्या का समाधान भी, परंतु करने वाला होना चाहिए। मेरे पास कई समाधान है जिसमें तुम चाहो। एक समाधान होता है कि आपने 10th 12th कुछ तो की होगी, थोड़े बहुत आप हल्के फुल्के होशियार भी होंगे। मैं कहता हूं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले होशियार ना हो। एक साथी आप अपने गांव देहात में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं आता तो आप छोटा स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे क्लास के बच्चों को, आपको आता है तो बड़ी क्लास के बच्चों को। इसमें आप अपने घर पर बुला के पढ़ा सकते हैं, अपने घर पर आप चाहें तो आप होम ट्यूशन दे सकते हैं, और आप चाहें तो किसी छोटी कोचिंग को भी ज्वाइन करके वहां पर आप दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, यह सब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कुछ करना चाहें अपने जीवन में। अगर आप ये सोचो कि नहीं भैया सब कुछ घर पर बैठ के, तो बच्चा कोई जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बिना परिश्रम के और बिना किसी कोशिश के उसे कुछ मिला हो। हां, अंबानी अडानी उनके यहां पे होते तो अलग बात है, नॉर्मल है, सामान्य, तो जिंदगी भी सामान्य ही जीनी पड़ेगी। दूसरी चीज, मान ले तो कहते हो कि सर ट्यूशन नहीं हो सकता, और देखो ऐसा मान लो कोई सब्जेक्ट आप पे नहीं आता, तो यूट्यूब पर इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें आप सीख कर ट्यूशन पढ़ा सकते हो। यह दिमाग में आ रही है। दूसरी चीज, एक जो बच्चे आते हैं कि जो मान लो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, आप साथी, मैं कहता हूं कि चलो बिल्कुल ही आप पार्ट टाइम नौकरी कर सकते हैं।
आजकल उसमें पार्ट टाइम जॉब में आजकल जो कुछ चीजें चल रही हैं, अगर आप शहर वगैरह में रहते हैं तो जो डिलीवरी वाला सिस्टम है ये मुझे ठीक ठाक लगता है। इसमें किसी के गुलाम भी नहीं हो, आप जितनी डिलीवरी दोगे उतना, और आप लिमिटेड आपका जो खर्चा उसको बांध लोगे, तो मतलब आप आराम से यहां से भी आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए। मत करो जी आप तो सरकारी नौकरी की जगह हमें डिलीवरी। भाई देखो, जीवन में जब तुम किसी चीज से परेशान हो, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे अपना टाइम बांट लो कि भाई मान लो 7-8 घंटे में आराम करूंगा, 7-8 घंटे में आराम करूंगा, 8 घंटे कोई आराम के कम तो होते नहीं है, 6 घंटे में रेगुलर पढ़ाई करूंगा, 8 और 6 14, फिर भी आपके पास 10 घंटे बने, फिर भी आपके पास 10 घंटे बचे, तो अगर आप 6 घंटे थोड़ा बहुत काम कर लोगे, 8 घंटे पढ़ाई कर लोगे, तब भी आपके पास 10 घंटे आराम के सोने, खाने पीने, मोबाइल चलाने सब के लिए मिलेंगे। लेकिन मैंने फिर से क्या कहा कि अपनी समस्याओं को समाधान दशरथ मांझी थे। क्या तुम्हें लगता है कि वो जो पहाड़ था और जो यहां पे दशरथ मांझी जी का गांव था, क्या दशरथ मांझी के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं था कि जिसको इस पहाड़ से दिक्कत नहीं होती हो? उन्हीं के अंदर ऐसा क्या था कि उन्होंने कहा कि भाई मैं इस दिक्कत को हमेशा के लिए सॉल्व करूंगा। तो अपने जीवन में ऐसे ही है तुम सब, याद रखना, मांगते रहोगे किसी से, लोग 2 मिनट में आप किसी से धन मांगो, मदद मांगो, भिखारी बोल देते, दिल में ऐसी टीस लगती है, मन करता है यहीं समाप्त कर दूं सबको। पर अगर आप अपने आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से जीवन जीना चाहते हो तो यह भी कोई बुरी चीज नहीं है, और यह मैं जीवन भर के लिए नहीं कह रहा। 5-6 महीने अपना आपकी तैयारी भी हो जाएगी और बढ़िया से आप अपनी जॉब पर सेट हो जाओ, मत करना। कुछ लोग जो बिल्कुल ही मतलब मान लेते हैं कि सर ये ऑप्शन भी नहीं है, कोई और बताओ। एक साथी, मैं मतलब इसको आप गलत मत समझिएगा, मजदूरी भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। अब कहोगे कि आपने कभी जीवन में करी है, अभी मैं आपको अपनी जीवन की इतनी ज्यादा गाथा बताता नहीं हूं, आपको केवल 1-2 सफलताओं की कहानी पता है, उसके पीछे जो जीवन है वो तो मैंने कभी तुम्हें बताई नहीं कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। कभी तुम्हारे एग्जाम हो जाए, खाली टाइम मिलेगा तुम्हें, तो अब समझाएंगे कि तुम संघर्ष जो हमने किया वो तुम कर लोगे तो कामयाबी तो कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसी कौन सी चीज रह गई जो हमने ना देखी हो अपने जीवन में? तो जो अपने से एक्सपीरियंस किया वही आपको बताएंगे, फालतू कोई चीज नहीं बताएंगे। आपने क्या किया इसको आपने ऐसे बांट लिया, आपने अपने जीवन के 30 दिन इस तरह से बांट दिए कि भाई 24 दिन, 20 से 24 दिन ये करूंगा पढ़ाई, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, और 6 दिन करूंगा मजदूरी। 400 रुपए भी हुए तो 2500 रुपए इकट्ठे हुए, गांव देहात में पढ़ने के लिए काफी है। 500 इकट्ठे हुए तो 25 छिक्की जोड़ लीजिए, 6 चौक 2400। यहां पर आपके पास एक ऐसा अमाउंट इकट्ठा हो गया, कम से कम अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हो स्वयं का, जिसमें इंटरनेट हो गया, थोड़ी बहुत किताब हो गई, या जो भी आप, कम से कम आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और अगर आपके घर वाले आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप बहुत ही खुशनसीब स्टूडेंट हैं, जिनके माता पिता के पास किसान परिवार है या छोटी मोटी नौकरी वाले, कि वो अपनी मेहनत का पैसा आप पे लगा रहे हैं। उन बच्चों से पूछो जिनके मां बाप उनको पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी पढ़ाई का खर्चा वहन नहीं कर पाते, कितनी आत्मा से वो आंसुओं से रोते हैं। तुम बहुत खुशनसीब हो। तो जो माता पिता तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, आज ये प्रॉमिस करो तुम अपने आप से, एक पैसा भी बर्बाद नहीं जाने दूंगा, एक पल भी जो पैसा मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, तुम उनके मजदूर ही हो। तुम्हारा कर्तव्य अगर वो तुम पे खर्चा कर रहे हैं कि तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो पढ़ाई पे, कि मम्मी पापा अगर तुमने मुझे अपनी मेहनत का मेरे ऊपर 1 रुपया भी खर्च किया है, एक पल एक समय बर्बाद नहीं करूंगा उसको। और देखो ये क्या होता है, तैयारी ऐसा नहीं कि आप कई साल तैयारी, जो तैयारी बिल्कुल आत्मा से होती है, मन से होती है, आत्मा मन से, वो 6 महीने में 1 डे की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे नहीं कि आप जीवन भर, तो उस पैसे का मोल समझना, और उस पैसे का मोल समझना हो तो अपने किसी ऐसे दोस्त से बात कर लेना जो पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है जिसके पास, और तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास अच्छा बैग है, आप नई नई किताब खरीद के ला रहे हो, अच्छे अच्छे मोबाइल खरीद रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, जूते चप्पल टाइम से सब कुछ बढ़िया, आप आइसक्रीम से लेके अच्छे, कभी बर्गर और कभी आप पिज्जा खा रहे हो। एक आपका दोस्त है जो गरीब परिवार से है,
उसके माता पिता खर्चा वहन नहीं कर पा रहे, कभी उसके साथ 15 मिनट की बात करना कि यार मेरे पास इतना है और मैं इसका मूल्य नहीं समझ रहा, मैं इसको बर्बाद कर रहा हूं। माता पिता तो मुझे पैसा मतलब मुझे सुख सुविधा दे रहे हैं कि ये बच्चा कल को कामयाब होगा, ये बच्ची कल को कामयाब होगी, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस पैसे को, एक तू देख तेरे मां बाप के पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी तू अपनी पूरी मेहनत उसी एक दो जोड़ी कपड़ों में, फटे पुराने जूते चप्पलों में, पुरानी किताबें ले लेकर, पुराने बैग कहीं से बैग की एक चेन उधड़ रही होगी, चेन टूट रही होगी, बैग में पिन लगी होंगी ना, इस तरीके के होते हैं, उनसे पूछो पढ़ाई का मूल। तो जो आपके युवावस्था में आपके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है बहुत मूल्यवान है, उसको एक एक समय को उस दरमियान आप पढ़ाई में लगाइए। एक चीज मेरी ये हो गई, वित्तीय समस्या तभी तक है जब आप उससे सॉल्व करने ना निकलो। आपके पास कितना ही कर्ज हो, अब निकलो तो सही। दूसरी बात, एक चीज आप अपनी युवावस्था में जरूर सोच लो, मैं अपनी कुछ चीजें बता रहा हूं। मैंने अपने मां बाप पे कुछ समय जब मैंने उनके बहुत पैसे खराब कर दिए और मतलब उनको बिल्कुल रोड पे ला दिया, और एक समय ऐसा आया कि पूरा परिवार सोचा कि भाई अब तो यहां से चलते हैं, पूरी दुनिया में हमारा कोई नहीं है, मतलब पूरा परिवार। तो फिर एहसास हुआ कि यार एक मौका और होना चाहिए, इस बार मेहनत करेंगे, इस बार मतलब नहीं बदलने देंगे चीजों को, इस बार अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। वो एहसास कई साल बाद आए ना, फिर उसका बड़ा दुख होता है, जैसे मुझे होता है कि शायद वो पहले हो जाता तो मैं बहुत पहले चीजों को कर लेता। पर चलो, तो मैं जो बता रहा हूं ना एहसास और अपने उससे बता रहा हूं अनुभव से, ये वाली चीज हुई। दूसरी चीज हुई आपकी कि जब आप युवावस्था में आते हैं, अपनी तैयारी वगैरह निकलते हैं, कुछ चीजें होती है बुरी आदतें। एक चीज कोशिश कीजिएगा कि आप इनसे बचें जितना हो सके, चाहे वो मोबाइल ज्यादा चलाने की आदत है, आपको फालतू की चीजें वेस्ट करने की समय, या फिर आपको अपना कोई उल्टी सीधी आदत लग गई, या आप दोस्तों के साथ गप्पे मारे जा रहे हो। मतलब जो समय है तुम्हारे पास ये 2-3-4 साल तुम्हारी जवानी में कुछ बदलने का, उसे प्रोडक्टिव चीज में, अपने खाने पीने, घूमने फिरने, मोबाइल चलाने के लिए सबका समय हो। और मैंने कह रहा कि बिल्कुल सख्त रूप से आप टाइम टेबल फॉलो करो, मुश्किल है कि आप बिल्कुल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तरह एकदम फिक्स टाइम टेबल फॉलो करें, लेकिन अनुशासन कुछ तो ला सकते हैं ना, और कोशिश तो कर सकते। क्या तुम दुनिया को कंट्रोल करते हो? दुनिया तुम्हें कंट्रोल, तुम सोचते हो दुनिया को तुम कंट्रोल करो, दुनिया सोचती है तुम्हें कंट्रोल करो, और यहां तो तुम्हें खुद को ही कंट्रोल करना है। क्या तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? ये जो आत्म कंट्रोल है ना, इस पे और ध्यान दो, ये बहुत बड़ी चीज है। आने वाले टाइम में ये चीज और परेशान करेगी। आप देख रहे हो यूट्यूब शॉर्ट्स पे चले गए, आप इंस्टा की रील्स पे चले गए, आप आए थे 2-4-5 मिनट के लिए और आपको 1-1.5 घंटा पता ही नहीं चला। कब पता चला? जब नेट स्लो हो गया। इससे बचो जैसे भी बच पाए। एक चीज आप अपनी तैयारी में, ये जो टाइम टेबल है ना, इसका आप रोल नहीं समझ रहे। ये एक ऐसी चीज है जैसे सूरज को उगना ही है, सुबह और शाम को छिपना है, मतलब वो एक चक्र है। इसको जैसे आप अपने जीवन में लाओगे, लगेगा तो सही एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना भी लग सकता है। पर अगर आप इसको 80% भी आपने कैसे अपने मन को महसूस के, कभी कभी क्या होता है, अक्सर आप परेशान होते हैं, किसी चीज को लेकर दिमाग में चलता रहता है, बहुत सारी चीज चलती रहती हैं, तो फिर आप क्या सोचते हो, टाइम टेबल है, अब तो फॉलो नहीं कर पाऊंगा, अब तो छोड़ देता हूं, मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, उस समय जब परेशान हो, नहीं पढ़ाई में मन लग रहा, कुछ कहानियां देख ली, कुछ अपना कुछ ऐसा मन लगा लिया, घर वालों से बात कर ली, कुछ गुनगुना लिए, कुछ अपना मन किया, कुछ लिख लिया, कुछ मन किया, कुछ ऐसा सॉन्ग सुन लिया, थोड़ा घूम लिए, इतना मतलब लोड नहीं लिया अपने ऊपर। कोशिश की कि ज्यादा देर यहां पे कोई समस्या रुके ना। हर चीज का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो सकता है अगर आप तुम निकालने देखो तो। बहुत से कहते हैं सर मैं काम करूंगा तो पढ़ूंगा कब बेटी। अब हमारी तो साथ सिचुएशन वो है ना, काश सिचुएशन ऐसी होती, हम पूरी तरह खाली होते, और एक समय सिचुएशन थी ऐसी जब हमारे माँ बाप ने हम पे भरोसा किया, पूरा समय हमें केवल पढ़ने के लिए दिया, तब क्या हम पूरा समय पढ़ाई कर पाए? तो अब जैसी समस्या वैसे हमारा टाइम टेबल फिक्स, और जो एक बार आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर ऐसे नहीं एक साथ पढ़ लिए कि अब तो जी 1 महीने सिलेबस तब शुरू करूंगा, पहले प्रीवियस ईयर पढ़ूंगा। नहीं, जो टॉपिक आप उठा रहे हो, और टॉपिक हमेशा क्रम से उठाओ,
सिलेबस को हमेशा क्रम से लगाओ। उसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पढ़ने से पहले एक आइडिया लग जाए, थोड़ा सा आपको करना है और लक्ष्य को बिल्कुल रख कर कि भाई मुझे तो अभी इस पे लगना है। जैसे भी आपका री एग्जाम है, ये एक ऐसी चीज है तुम इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। 60,244 वैकेंसी है। यह वैकेंसी आज तक नहीं आई, ना आगे कभी भविष्य में आएंगी। लेकिन अगर तुम अभी से लगे रहे और हर वीक टॉपिक को समय देखो, समय क्या होता है ना, जैसे घाव भर देता है ना, ऐसे ऐसी कोई भी वीक टॉपिक हो उसकी प्रैक्टिस करते करते वो स्ट्रांग हो जाता है। आप वीक टॉपिक को स्ट्रांग करते रहे और जो आपके स्ट्रांग टॉपिक थे उनको और स्ट्रांग करते रहे, तो जो आप अटक रहे हो ना, आप ये कहोगे कि 150 में से 130 140 बहुत आराम से। लेकिन बात तो वही है कि वीक टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करके आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग टॉपिक बनाना पड़ेगा। एक बार ना आए, 2 बार ना आए, 3 बार ना आए, 4 बार ना आए, 40 बार 400 बार में तो आएगी। फिर सोचो